अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैं बना रही थी कीमा और ना वो ये ना मैं आपको बताती चलूँ कि ये व्लॉग्स मैंने ना 2-4 दिन मतलब 3-4 दिन पहले मैंने बनाया था ये, लेकिन मैं अपलोड करना भूल गई थी क्योंकि मैंने मतलब इसको गैलरी में सेव कर लिया, तो फिर मुझे याद ही नहीं रहा। अब मैंने जब देखा तो फिर मुझे याद आया कि तो मैंने ये ब्लॉग तो मैंने तो अपलोड ही नहीं किया है। कि ये मैंने 2-4 दिन पहले का अपलोड मतलब बना के रख लिया था, अपलोड नहीं किया था जब मतलब मेरा गोश्त ख़त्म होने से पहले, क्योंकि मैंने 2 शॉपर रखी थी। मैंने कीमा बना लिया था क्योंकि मैंने सारे मतलब डिशेस बना ली थी जो मेरा दिल चाह रहा था, जिसका बना ली थी। मतलब इसी कबाब रह गए थे और ना गोला टाइप के कबाब जो होते हैं ना वो रह गए थे, तो मैंने कहा वो भी मैं बनाऊँगी क्योंकि मैं कीमा रह गया था 1.5 से पौने मतलब 1.5 किलो से ऊपर होगा, मतलब पौने क्या कहें पौने 2 किलो होगा। तो इतना वो रोज़ था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ना इसको ना बनवा के ले आएँ, पिसवा के ले आएँ मोटा मोटा, और फिर ये कि मुझे बारीक जब करना होगा तो फिर मैं ग्राइंडर में बारीक कर लूँगी। तो मेरे हस्बैंड करवा के ले आए थे। और ना फिर ये है कि मैंने थोड़ा सा ना कीमा निकाला, उसमें हड्डियाँ भी अब थी, थोड़ी बहुत हड्डियाँ थी ना, तो मैंने हड्डियों का जो कीमा था ना मतलब वो थोड़ा सा अलग कर लिया था, 1 सवा पाव मतलब 1.5 पाव के करीब अलग कर लिया था। बाकी जो कीमा था ना वो मैंने अलग पीस के ग्राइंडर करके उसके मैंने सीख कबाब बनाए थे। अच्छा, शामी कबाब से भी ज़्यादा बच्चों को ना सीख कबाब अच्छे लगे, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए। तो ये कीमा मैंने जो हड्डियों वाला थोड़ा बहुत था ना, क्योंकि मैं हड्डी वड्डी फेंक देती थी क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत गोश्त लगा हुआ था, तो मैंने वो उसमें कीमे में ही मतलब हड्डियाँ डाल दी थी। तो मैंने कहा कीमा बन जाएगा और फिर ये कि सीख कबाब बन जाएंगे, 2 डिशेस हो जाएंगे। तो कीमे यहाँ मैंने चढ़ा दिया था, प्याज व्याज डाल के जो खड़ा मसाला होता है सब मैंने डाल के मैंने ये चढ़ा दिया था कीमा। अब ये मेरी थोड़ा बहुत ये ना जो कीमा जो बचा था ना, इसको मैंने कहा ग्राइंडर करके इसमें मसाले वसाले डाल के मैं इसकी मतलब सीख कबाब बना लूँगी, तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो यहाँ हम इसका सामान ये ज़ीरा और ना मतलब साबुत मतलब ये धनिया ना ये मैं ना भून के ना मतलब कूट के डालती हूँ, इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। मतलब ये कि ये रोस्ट करना, ये चरगा में डाला जाता है ना, इस तरह रोस्ट करके करके मसाले भी डालती हूँ, और ये है कि पैकेट थोड़ा सा और डाल देती हूँ छान का ना, जिससे और अच्छा जायका आ जाता है। अच्छा ना, आजकल ये आपको ये बताना मैं भूल गई कि ना बिजली की बिल देखिए कितने आ रहे हैं, कितने बिल आ रहे हैं। और लोग इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मतलब 200 यूनिट से ऊपर भी जिसका जाएगा वो मतलब ये कि इतने सारे मतलब वो पैसे मतलब उसको भरने पड़ेंगे, और 6 महीने तक ये प्रोसेस है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा 200 से ऊपर नहीं गया, लेकिन जिनके 200 से ऊपर यूनिट्स गए हैं वो बेचारे इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कितना बिल दें, कितना बिल भरें, खा लें पी लें, क्या करें, ज़िंदगी है, जीवन है, क्या करें। तो यही हम लोग सोच रहे थे कि 200 यूनिट से ऊपर आ गए ना तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए कि मैं तो बहुत एहतियात करती हूँ, क्योंकि शुरू से मेरी एहतियात यही है कि मैं ना बिजली के बिल ना मतलब इस मामले में बहुत एहतियात करती हूँ। क्योंकि ना घर में तो मैं रहती हूँ, और ना सब जॉइंट फैमिली में ना ऐसा होता है ना कि ना बहुत से लोग ऐसा होता है कि घर में ना लोग कहते हैं कि ये घर में रहते हैं और मतलब ये ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे मतलब बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जॉइंट फैमिली में बहुत से लोग होते हैं वो बाहर रहते हैं, मतलब जॉब करते हैं, तो वो हमारा इतना बिल क्यों आ जाता है कि हम क्यों उतना बिल भरें, हम तो बाहर रहते हैं। और जो लोग कहते हैं, बाहर के लोग कहते हैं, बाहर के लोग कैसे कहते हैं, बाहर के लोगों को जब बताया जाएगा कि हम बाहर रहते हैं तो वो तो उनको तो पता चलेगा ना। ऐसे कि घर की बातें जब बाहर बताई जाएंगी तो लोगों को पता चलेंगे। अब यहाँ बस ये कि जो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो मीटर भी हमारे एक ही थे, तो ये फिर ये कि ये मसला होता था। और मेरी तो शुरू से आदत है कि ना मैं ना दिन में भी लाइट नहीं जलाती, दिन में भी मेरी लाइट ना ऑफ़ होती है। वॉशरूम की हमेशा तो लाइट मैं ऑफ़ ही रखती हूँ, दिन में मेरी लाइट जलाती नहीं है वॉशरूम की लाइट ना। बच्चे हाँ थोड़ा बहुत मेरे डरते हैं, लेकिन मैं बच्चों को बताती हूँ कि ना लाइट को ना बंद कर लो, क्योंकि सूरज की रोशनी आ रही है, इतनी रोशनी तो आ रही है तो आराम से जा सकते हो वॉशरूम में, रात में खोलो। अब ये कि फ्रिज भी मैं इतनी एहतियात से चलाती हूँ बहुत ज़्यादा, कि ना ज़्यादा मैं ना इस्तेमाल मतलब नहीं करती हूँ। अगर गोश्त भी होता है ना तो 6 से 8 घंटे में फ़्रिज खोलती हूँ, बाकी सारा दिन मेरा फ़्रिज ना बंद रहता है, क्योंकि फ्रीज़ जम जाता है और गोश्त मतलब फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, बर्फ़ जमी हुई होती है, तो ज़रूरत नहीं होती इतनी। तो यहाँ बस यहाँ ये मेरा ये ग्राइंडर हो चुका था, बस ये ना इसमें मेरा मतलब हरा मसाला जो होता है चिकन वो मतलब ये लहसुन अदरक और ये हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा, और ना ये ज़ीरा और ये साबुत धनिया मैंने ग्राइंड करके डाल दिया था।
और मैंने कहा बारीक पीस लिया जाएगा तो ये अच्छे मतलब बनेंगे। अब इसमें थोड़ी बहुत चिकनाई वगैरह होती है तो वो मेरे मतलब साइड पे निकालती जा रही थी। और यहाँ मैंने कीमा भी मतलब चढ़ाया हुआ था तो आलू रह गए थे तो मैंने कहा आलू भी ये बना लो। तो इस वजह से इतनी परेशानी है, इतनी एहतियात से ना बिजली का बिल ना मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बहुत एहतियात से ना इस्तेमाल करो कि 200 से ऊपर ना जाए। तो पहले भी जब हम जॉइंट फैमिली थी, मतलब एक जॉइंट फैमिली से हमारा मीटर एक थे ना, तो उसमें भी मैं ना सिर्फ पंखा ही चलता था और लाइट मैं बंद करके रखती थी, क्योंकि मुझे अंधेरा पसंद है और मैं तन्हाई पसंद हूँ। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं, मैं बस तन्हाई रहना चाहती हूँ, मुझे तन्हाई पसंद है। तो ये है कि बस मैं जो लाइट नहीं चलाती थी, मैं सिर्फ एक फ़ैन चलाती थी। तो और हमारी तो टंकी छोटी है और ये कि 5-6 मिनट में हमारा पानी भर जाता है। तो ये कि बस मुझे ये सुनने को मिलता था कि ये घर में रहते हैं, जो घर में लोग ज़्यादा रहते हैं सारा दिन, वो इस्तेमाल मतलब ज़्यादा करते होंगे। लोगों के माइंड में होता है ना, हम तो बाहर रहते हैं, हमारा तो इस्तेमाल नहीं करते, और जो घर में रहते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब मेरा भी ना यही था कि भई मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं घर में रहती हूँ तो उसका मतलब कि मैं भी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मतलब बिजली इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ मैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो भी कह रहा है इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो। मैंने कहा मेरे मुखालफिन तो बहुत ही ज़्यादा हैं, शुरू से मेरी शादी हो गई इस घर में कदम रखा है, मेरे इतने मुखालफिन हैं, हर बात में मुझे मतलब टोन करना, हर बात में। वो एक खातून जो हैं वो तो हमेशा से ही मेरी दुश्मन है, मेरी मुखालफत करती हैं हर मामले में, हर मूवमेंट में। कोई मौका ऐसा ज़ाया नहीं होने देती कि मतलब कोई मतलब मुझे टोन ना करे, मुझे डिसार्ड ना करे, मुझे क्रिटिसाइड ना करे, कुछ ना कुछ वो बोलती ही रहती है। और मासूम ऐसी बनती है जैसे कुछ कहा ही नहीं, सारा ब्लेम, सारा मतलब मलबा मेरे पे ही गिर जाता है। अब ससुराल में तो ऐसा होता ही है। वो मतलब बहुत से ख़वातीन जो होती हैं यूट्यूबर, बहुत रो रही होती हैं हमारे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, ये मसला मसाइल है, मेरी सास ने ऐसे कह दिया, मेरे उसने ऐसे कह दिया, ये चीज़ इस्तेमाल हुई। तो हर घर का मसला है, हर सिस्टर मेरी तो हर मैं उनसे कहना चाहती हूँ सिस्टर, ये हर घर का मसला है, सबके साथ कोई ना कोई मसले मसाइल हैं न। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम लाइफ आके मतलब इस तरह आके रोना धोना शुरू कर दें, इस तरह रोएं। तो ये तो भाई अब इससे तो साफ ज़ाहिर है कि आप तो बस व्यूज़ के चक्कर में ऐसा हो रहा है। अब देखें ना, मुझे भी तो 1 साल हो गया है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन बस कुछ मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। कहते हैं ना इंसान ना लगा रहे, इंशाल्लाह मंज़िल ज़रूर मिलेगी। लेकिन अप डाउन तो होता ही है, इंसान डाउन पे जाता है, लेकिन ये कि उसको नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह आगे उम्मीद की किरण ज़रूर मिलेगी। बस मैं भी यही सोच रही हूँ कि बस इंशाल्लाह मुझे भी आगे ऐसी उम्मीद मेरी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इस तरह के ताने सुने हैं कि घर में बैठे रहते हैं लोग, कुछ नहीं करते हैं, हम तो मेहनत करते हैं, हम ये करते हैं, लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। इस तरह के मैंने ताने बहुत सुने मैंने। लेकिन ना मेरा यही है कि मैं कुछ कर सकूं। अब मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे अलाउ नहीं है कि मैं बाहर जाके कुछ कर सकूं, क्योंकि शादी से पहले भी अलाउ नहीं था। मेरे मतलब अब्बा जी हैं तो ओल्ड माइंड के हैं, तो उनकी तरफ से भी नहीं था इजाज़त कि मैं बाहर निकलें, कुछ लड़कियां मतलब बाहर जाएँ जॉब करें। तो मैंने बस यही सोचा कि मैं भी कोई चैनल बनाऊंगी, मैं कुछ कर सकूंगी। घर में बैठे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, तो मतलब ये कि इंसान क्या क्या कुछ नहीं कर सकता। अब इतनी सारी मतलब ख़वातीन ये घर बैठे कुछ ना कुछ अर्न कर रही हैं, कुछ ना कुछ कर मतलब ऑनलाइन कुछ कर रही हैं, तो मैंने कहा मैं भी कुछ करके इस तरह कुछ कमा सकूँ। बस ये है कि मैंने ये अकेले ही मतलब ये मेरे माइंड में आया कि मुझे ना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। फिर ये कि मुझे तो बनाना कुछ भी नहीं आता था, बस ये कि मैं अपने फिर ये कि मैंने भांजे से क्रिएट करवाया ये चैनल। और ये कि इसकी सेटिंग वगैरह जो नहीं हुई थी, तो वो सेटिंग मैंने मतलब नेट पे से देख के सर्च कर के टेक चैनल देख के इसकी सेटिंग करी, जो 12 सेटिंग होती है वो मैंने सेटिंग करी है। अब ये कि थोड़ा बहुत ये कि मैं जो काफ़ी मैं सीख चुकी हूँ। मुझे बहुत शौक़ था कंप्यूटर सीखने का, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि अब नेट पे से देख के जितना भी मैंने मतलब मुझसे मतलब मैंने सीखा, खुद देख के सीखा। ये थंबनेल बनाना मुझे नहीं आता था, ऐसे करने नहीं आती थी, जो भी मतलब इसमें जो प्रोसेस होता है जो करना, वो सब मुझे नहीं आता था। वो बस मैंने नेट पे से सर्च कर के देखा थोड़ा बहुत। ये कि अब सीख चुकी हूँ। बस ये कि कंप्यूटर में चाहती हूँ जो प्रोफेशनल जो कंप्यूटर सीखते हैं, अच्छा आईटी का कोर्स जो होता है बहुत सारा, वो दिल चाहता है मैं करूँ, लेकिन क्या करें, इजाज़त नहीं है किसी चीज़ की कुछ कर सकें। लेकिन मैंने यही सोचा कि मेरी बेटियों को बहुत शौक़ है, मेरी वानिया को बहुत शौक़ है,
तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर उनको कराऊँगी। बस मेरी यही ख्वाहिश है, जो मैं नहीं कर सकी मैं अपने बच्चों को ज़रूर कराऊँगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, इंसान के सोचने और करने से नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे बस ये कि ये मैंने ना इसको मतलब पीस लिया था अच्छी तरह से ना इसका कीमा, और उसको बारीक भी कर दिया था ग्राइंडर में। बस ये कि मैंने कोयले की धुनी दे दी थी, इसको ना धुनी देनी थी, मतलब कोयला मैंने मतलब आग में सुलगाया हुआ था। यहाँ मेरा कीमा बिल्कुल रेडी था, क्योंकि मैंने आलू वगैरह सब डाल के इसको रेडी कर दिया था बस। और ये बस इसकी कोयलों की धुनी देती, फिर मैं ना इसमें इसको फिर ये धुनी दे के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँ। छोड़ के फिर ये कि इसमें से मतलब ये कोयले का वो मतलब अच्छा सा मतलब कोयले की धुनी से कोयले की वो आ जाती है ना, ठीक है। इसको मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, बस यहाँ कहने का मतलब ये है कि इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। अच्छा, बिजली के बिल के बारे में बता रही थी कि जब मीटर्स हमारे अलग अलग हुए ना, तो ये हमें काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ। क्योंकि ना मशीन से हमारी ना पानी भरा जाता था, और ना ये मशीन जो है हमारी स्लो भी हो गई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा बिल आते थे। जब मीटर हमारा एक था, फैमिली 3-3 थी, तो बहुत ज़्यादा, तो हमारी तो 5 से 6 मिनट में ना मतलब पानी भर जाता है। लेकिन वो मशीन जब थी ना, मोटर में जब हम पानी भरते थे, तो ना अब तो ये अल्हम्दुलिल्लाह समर पे क्या कहते हैं, समर पम्प लगा दिया है, तो उससे ना मतलब काफ़ी ना जल्दी भर जाता है, और ना ये बिल काफ़ी कम आता है। उतना मतलब ये कि इतना वो नहीं लेता है उसमें बिजली इतनी खर्च नहीं होती है। और जो मोटर होती है तो वो तो खींचती है ना, तो वो मोटर ज़्यादा बिजली लेती है। तो अब हमारी तो मोटर मतलब ये टंकी छोटी थी, तो हमारी तो 5 से 6 मिनट जो भर जाती थी, तो वो उस दौरान हम जो ख़राब थी मोटर मतलब उससे 20-20 मिनट 25-25 मिनट में हो जाते थे। अब वो उसमें इतना टाइम लगता था, वो बिल ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा आता था। और जिसकी सीमेंट की जो मोटर है वो जो आधे घंटे में भरती है, पौन घंटे, वो सवा-सवा घंटे चल रही है, तो उसका बिल कितना ज़्यादा आता। तो यहाँ ज़ाहिर-सी बात है कितना होता होगा। लेकिन ये है ना, मैं तो घर में रहती हूँ, तो मैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, हैं। जो बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और वो भी वो खुद नहीं कहते हैं, वो तो बाहर के लोग कहते हैं। पता नहीं लोग कौन से हैं, लोगों पे रख रख के कहते हैं ये उसने फलाँ ने ऐसा कह दिया, फलाँ ने ऐसा कह दिया। मुझ पे तो वो खातून जो इतना ब्लेम करती हैं, मैं इससे लड़ती हूँ, मैं महल्ले वालों से लड़ती हूँ, मैं अपनी सास से लड़ती हूँ, मैं अपने ससुर से लड़ती हूँ, मैं अपनी बहनों से लड़ती हूँ, मैं अपनी जेठानी से लड़ती हूँ। पता नहीं क्या-क्या उस खातून ने मेरे पे ब्लेम किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। कहते हैं ना, अगर तुम ब्लेम करी तो सामने तो आओ, फेस तो करो, सामने आके बोलो तो सही। पीछे इस तरह बोलना, ये तो भई ये तो सच पे तो कोई मबनी नहीं ना। जो सच है, जो हक-बक की बात कर रहा है, तो सामने आके बोले, पीठ पीछे क्यों बोल रहे हैं। ख़ैर मैंने तो बर्दाश्त किया और बर्दाश्त कर रही हूँ। यहाँ बच्चे मसरूफ़ थे, और देखें कितना फैलाया हुआ है बच्चों ने, बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, इतना एक-एक चीज़ फैला के रखते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या, मैं तो एक चादर भी ख़राब होती है ना, तो वो एक दफ़ा नहीं मतलब 1-2 दफ़ा चादर बेड की बिछा ली साहब। लेकिन ये कि एक चादर बेडशीट की मैं 10-10 20-20 दफ़ा चादर बिछाती हूँ। इतना काम करती हूँ, इतना मेरा बुरा हाल हो जाता है बच्चों के पीछे। लेकिन ये कि क्या करें, घर में रह के तो सारा दिन यही करना है ना। अब मेरा भी दिल चाहता है मैं भी कुछ बाहर निकलूँ, बाहर जाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को मतलब इतना टाइम नहीं होता है। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने हो जाते हैं, मुझे बाहर की शक्ल नहीं देखती। बस कभी सौदा वगैरह जो जुमेरात बाज़ार से कुछ लाना होता है, सब्ज़ी वगैरह, कभी हस्बैंड से भी मंगा लेती हूँ। मतलब ये है कि कभी मुझे अपनी ज़ाती चीज़ मंगानी होती है, तो फिर चली भी जाती हूँ। बस ये है कि 5-10 मिनट के लिए वो भी। अच्छा, यहाँ सब रेडी हो गया, तो धोनी मैंने कोयले की दे दी, तो बहुत अच्छे कोयले की खुशबू आ रही थी इसमें, मतलब ऐसी जैसे हम कोयले पे बनाते ना, ऐसी इसकी खुशबू आ रही थी। अब ये मैंने कहा चलो हाथों से बना लूँ, और वो मेरे पास जो ब्रश होता है ना, इससे वो लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं। मैंने ये चमचा लिया इसका पीछे का, अब मैंने इस पे लगाया, इस तरह करके मैंने इसके काफ़ी बनाए इस तरह। अपने पास सीख तो थी, वो बहुत पतली है बहुत। अब मैंने कहा उसको निकालना फ़ुज़ूल है, यही मतलब ये कि ये ले लो ब्रश, इसका मतलब ये कि हैंडल थोड़ा मोटा है, तो इससे थोड़ा-सा बड़े बन जाएँगे। अब मैं लेके आऊँगी मोटे सीख वाला ना, लेके आऊँगी। लेकिन ना वो अभी ना इतना तो काम आता नहीं है, इंसान ला के रख दे, वो भी इतना खर्चा हो जाए। अभी 1-2 दिन के तो कहानी होती सीख बनाने की, रोज़-रोज़ थोड़ी बनती है इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा कहीं न कहीं एडजस्ट कर लो, कुछ ना कुछ तो इंसान कर ही लेता है, जुगाड़ कहते हैं ना उसको। वो मैंने कहा इससे बस जुगाड़पन अपना निकाल लो।
तो इस तरह बस मैंने ये सारे बनाए, बुश इस पे ना लगा के इसके पीछे ना इसी जैसा काफ़ी बना लिए थे। फिर मैंने इसको फ्राई किया। अब जब मैं फ्राई कर रही थी, खुशबू इतनी आ रही, प्यारी खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी तरह कोयले में भुने जा रहे हैं इस सीखों पे रख के कोयले पे। अब बच्चों को तो खुशबू आई, बच्चे तो फौरी आते ना, जैसे खुशबू आने लगी किचन में खड़े और गए और बस दे दो इनको बच्चों को। बस मैंने यहाँ ये इस तरह सारे इस तरह एक-एक करके बनाए। अच्छा कुछ रह गए थे तो वो मैंने हाथ से भी बना लिए, मतलब इस तरह करके जैसे आटे की वो बनाते ना, इस तरह इस तरह करके मैंने इसको हाथों से भी बना लिए। अब थोड़े बहुत जैसे बने बन गए, लेकिन ये कि हाँ लग रहे थे कि ये सीख कबाब। अच्छा हमारे ये साकिब के पप्पो हैं, तो माशाल्लाह हम एक दफ़ा उनके घर गए थे, तो वो पकाने में बहुत माहिर हैं माशाल्लाह। इनकी सारी फूफो साकिब की ना बहुत अच्छी, इनका दज्जाल तो मुझे सब ही अच्छा लगता है। मैं इनसे अपने हस्बैंड से कहती हूँ आपका दज्जाल बहुत अच्छा है, मतलब कोई मतलब नहीं, कोई मफाद नहीं, कुछ नहीं, वैसी इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। मैंने हमेशा सबको मैंने मोहब्बत में ही पाया है। तो मैं ये कि एक दफ़ा हम अपनी जो इनकी जो रूही फूफो है ना उनके घर गए, तो उन्होंने ना सीख कबाब ही बनाए हुए थे, मतलब बकरीद में हमको गोश्त देने गए थे। तो वो ना यही बना रही थी खाना शाम का, तो वो इत्तेफाक से हुई भी यही सीख कबाब ही मतलब बना रही थी। तो हम भी पहुंच गए। वो नसीब में कहते हैं ना, खाने खाने मतलब दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, वो हमारे नसीब में ही था। तो बहुत अच्छे उन्होंने आग में सेके, कोयले की धोनी तो थी लेकिन ना उसको उन्होंने आग में सेके, इतने बड़े बड़े और अच्छे से बनाए, खूबसूरत से, कहीं से टूट भी नहीं रहे। बहुत कह रहे हैं उन्होंने कच्चा पपीता भी मतलब हल्का सा लगाया हुआ था, बहुत अच्छे बने। मैं पप्पो आती ना, मैं उनसे यही कहती हूँ पप्पो आपके तो वो सीख खाओ, मुझे आज तक याद आते हैं, इतने जायकेदार थे, इतने बड़े बड़े, इतने मतलब फ्रेश थे, कहीं से टूटे नहीं। हम तो बनाते हैं टूट जाते हैं, कहीं से मोटा पतला हो जाता है, आप बहुत अच्छा बनाती है। मैंने कहा कभी मौका मिला ना तो आपसे बनवाएंगे आप। तो कह रही हाँ हाँ ज़रूर पप्पो बहुत अच्छी है, बहुत मिलनसार हैं, सारी पप्पो बहुत अच्छी है। अच्छा यहाँ पर उसने के हाथों से मैंने भी इसको काफ़ी बनाए लिए थे। अब जैसे जैसे बन रहे थे क्योंकि ना मैं काफ़ी देर से ना ये बना बना के थक जाती हूँ, क्योंकि ना इस टाइम ना लाइट जाने वाली होती है ना, और मैं ना जल्दी जल्दी काम कर रही होती हूँ क्योंकि लाइट जाने से पहले ना ये काम कर लो, क्योंकि फिर ये कि लाइट चली जाती है तो गैस भी नहीं होती है। तो इस तरह थोड़े बहुत टूटे-फूटे भी, लेकिन ये कि बन गए। अब यहाँ आप देखिए वही शिकार आ गए बच्चे बच्चे आ जाते तो फिर उनको देना पड़ता। और माशाल्लाह भी मैंने सारे फ्राई किए ना, तो बच्चों ने हाथों हाथ खा लिए, आधे से ज़्यादा तो बच्चों ने खा लिए थे। क्योंकि ये दस्तरख़्वान में थोड़े बहुत मैंने बचा के रख लिए तो वो खा भी लिए गए, वरना तो मैं अगर ना उनको रोकूँ ना, बच्चे बच्चे कच्चे मतलब सारे ही खा जाएँ। तो यहाँ मैंने प्याज वगैरह भी काट ली थी, जो प्याज कटती है ना इसकी गोल गोल प्याज, और चटनी भी मैंने हरी पीस ली थी। अब मैंने फ्राई करके सारे मतलब एक एक करके, बोले एहतियात से मैं वो कर रही थी क्योंकि टूट रहे थे थोड़े बहुत मैं, लेकिन मैंने फाइनली बना के मतलब थोड़े थोड़े रख लिए थे कि मैं मतलब ये कि हम खा लें। ऐसी शेप आई है, ऐसी शक्ल आई है, देख लें आप लेकिन ये कि बच्चों ने बहुत मज़े से खाया, बहुत पेट भर के खाया, मतलब बहुत अच्छे लगे। शामी कबाब से भी ज़्यादा बच्चों के, मैंने कहा अगली दफ़ा में ना ये शामी कबाब 2 पीस रह गए थे तो मैंने इसको भी मतलब गरम करके बच्चों को दे दी कि बच्चे खा लें। अच्छा ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा ही मसला हुआ है, जो मैंने जिसके साथ भी हमदर्दी की ना, उसने मुझे दुःख ही दिए और तकलीफ़ दी, और मुझे उसकी तरफ से कुछ भी नहीं मिला। जिसके साथ मैं दिल से हमदर्दी करती हूँ ना, दिल से काम करती हूँ, जैसे मैं अपने काम करती हूँ वैसे ही मैं दूसरों के काम दिल से करती हूँ ना, मुझे वही इंसान तकलीफ़ देता है, बहुत दुःख देता है। एक ख़ातून थी, वो ऊपर आई थी, क्योंकि हमारे जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ऊपर वाला घर, वो हमारी पहले जेठानी रहती थी, वो सेल आउट करके चली गई, तो वो दूसरी फैमिली आई। तो वो जो ख़ातून थी ना, वो टांग से मसला था उनको, तो मैंने ना मतलब मैंने यही सोचा कि कैसे घर इतना गंदा और फैला हुआ, कैसे साफ़ करेगी, कैसा करेगी वो, मतलब बैठा नहीं जाता, टांग से मसला है, बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ सकती, मतलब कुछ नहीं कर सकती, तो ये कैसे काम करेगी, इतना घर कैसे समेटेगी। फिर मैंने उसके खातून के पास गई, मैंने उसका सारा काम किया, यकीन करो, एक एक साथ चीज़ समेटी, साफ़ किया, कचरा उठाया, बाल्टियों में भरा, कबाब उठाया, सारा बाल्टी में भरा, पीछे जो कमरा है, आगे का कमरा है, सब मैंने साफ़ किया। पीछे का जो कमरा था ना, उसमें तो इतनी गंदगी, चूहे की पोटियाँ, छिपकली की पोटियाँ, इतनी गंदी गिलाज़त स्मेल, वो साग सब मैंने बाल्टियाँ भर भर के मैंने कचरा में मतलब डब्बे में डाला, फिर उसको सर्फ़ डाल डाल के धोया। मैंने एक दफ़ा नहीं, बार बार जाके मैंने उसकी हेल्प की, बार बार जाके।
और ये कि जब भी वो झाड़ू लगाती थी तो मैं उसके हाथों से झाड़ू ले लेती थी और उसकी काम करती थी। मैंने बहुत देर से काम किया, मैं कहा टांग से मजबूर है और ना मैं करती भी अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन मैं बहुत दिल से करती थी। मैंने कहा ये कभी मेरे मुखालिफ नहीं बोलेगी, ये मतलब पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये था कि कभी मैं मुखालिफ नहीं बोलेगी, मेरे अगेंस्ट खड़ी नहीं होगी। लेकिन वक़्त के साथ-साथ मैं ये भूल गई थी, मैं जिसका भी ये काम कर रही हूँ, वो तो उसी की बहन है ना, उसी खातून की बहन है, जो खातून ने मुझे तकलीफ़ दी थी ना शादी के 20 दिन के बाद, वो उसी की तो बहन है जिसका मैं काम कर रही हूँ। मैं ये भूल गई थी। बस ये कि फिर वक़्त के साथ-साथ 1 डेढ़ साल के बाद मुझे वो तकलीफ़ मिली है। उस खातून ने मुझे इतने इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैं बता नहीं सकती। कि ये जब भी आती थी मेरे से लड़ती थी और कह रही है कि मैं मार दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। बस ना के इल्ज़ाम लगाए सिर्फ़ अपनी बहन को बचाने के लिए। उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगा, मुझे इतनी तकलीफ़, इतना दुःख हुआ। मैंने इस खातून का इतना करा, यकीन करो इतनी हेल्प की मैंने, इसके फर्नीचर की सेटिंग करी, मेरे हाथ तक, उंगलियां तक दब गई थी, नील पड़ गए थे, लेकिन मैंने इसका काम किया। लेकिन उसने मुझे तकलीफ़ दी, बहुत तकलीफ़ दी। मेरा दिल नहीं चाहता अब इस दुनिया में किसी पे तरस खाने को, मतलब किसी पे भरोसा करने को। कहती हूँ इंसान अपने ही मतलब घर में रहे, अपने भी बच्चों को देखे अपने घर में, बस अपने तक महदूद रहे, अपने घर तक, किसी का भी कोई काम ना करे। दिल तकलीफ़ से जब चूर हो जाए ना, तो दिल नहीं चाहता ना किसी से बात करने को, ना किसी से मिलने को। अब मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद यही बना लिया है कि बस अपने में इंसान महदूद रहे, अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह की बात करे, अल्लाह से ही मांगे बस। वो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान दुःख देता है, तकलीफ़ देता है, कुछ नहीं है। इस खातून ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, मैं तो उसको बहुत हमदर्द समझ रही थी। खैर बस ये इतना की बातें तो बहुत हैं, अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी। ये तो आधी है, थोड़ी-सी बात मैंने आपको बताई है। यहाँ बस ये कि फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।